आज हम जानेंगे बिहारी जी का चमत्कार। बिहारी जी के प्रांगण में इत्र की खुशबू ही खुशबू। तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को जब भेंट करूं। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक बाग में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि यह तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत ने देखा कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी। राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। राधा जी जब डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो डाल ही नहीं पा रही, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पे रंग डाल दिया। हरिदास ने संसारिक दृष्टि में पवित्र भले ही रेत में डाला। हरिदास जी ने संसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उसने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, परंतु उन्होंने तो बिना देखे ही सारा इत्र गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराए। उसने सोचा कि अब करे या ना करे, इनके बारे में सुना था उसका उल्टा ही पाया। क्या पता कभी आना हो या ना आना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक इत्र से नुहाए हुए थे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझकर तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा, संत जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया है, उसे माफ कर दिया। और कहा कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। ये सच्ची घटना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।